स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री योजना के बारे में। प्रधानमंत्री योजना का लाभ किसको मिलता है, कौन ले सकता है और कैसे आप लोग इसको अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसमें दस्तावेज लगते हैं और आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने से कितने का लाभ प्राप्त होता है, इस सब की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की नई नई योजनाओं की जानकारी सबसे पहले देखने को मिल पाएगी। आप लोग अपने मोबाइल फोन में गूगल पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे आप लोग को सर्च करना है PMMBY.NIC.in लॉगिन। ये वेबसाइट आपको वीडियो में बाहर स्क्रीन पे भी शो हो रही होगी, तो आपको यही लिखना है एंड सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह की साइट ओपन हो जाए। तो यहाँ पे आपको ये वाली साइट को ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको इस तरह से PMMBY लिखा होगा। आप इस साइट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको यहाँ पे यूज़र आईडी, नीचे पासवर्ड एंड उसके बाद कैप्चा नोट करना है। तो यहाँ पे आपको यूज़र आईडी क्या डालनी है, यूज़र आईडी में आप सभी को अपने आंगनबाड़ी केंद्र का कोड डालना है। जिस भी आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा आप लोग अपना फॉर्म भरना चाहते हैं, यदि कोई लाभार्थी भरना चाहता है स्वयं अपने इस फॉर्म को, तो उस फॉर्म के लिए आपको उस आंगनबाड़ी केंद्र का यहाँ पे कोड डालना होगा एंड उस आंगनबाड़ी केंद्र को उसके विभाग के द्वारा यहाँ पे कोड दिया गया होगा यानी पासवर्ड दिया गया होगा, तो उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे डालना है एंड नीचे यहाँ पे कैप्चा लिखा है। जिस भी कैपिटल स्मॉल में जैसा भी आपको यहाँ पे कैप्चा दिया है उस कैप्चा को आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। इस तरह से आप लोग यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र का कोड डाल लीजिएगा एंड उसके बाद नीचे आप अपना पासवर्ड डालिएगा। जो आंगनबाड़ी केंद्र कोड डाले उसके फर्स्ट में आपको कैपिटल ANG लगाना है। तो इस तरह से आप लोग कैपिटल ANG लगा लीजिएगा एंड नीचे पासवर्ड फिर कैप्चा नोट करके यहाँ पे लॉगिन करिएगा। एंड जैसे आप लोग इसको लॉगिन करते हैं तो उसके बाद आपके सामने फिर से इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। इस पेज को आगे ओपन करने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि इस फॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना फॉर्म का लाभ उसको मिलता है प्रथम बार माँ बनने पर। आपको इस फॉर्म को भरने पर आपको 5,000 रुपये की धनराशि प्राप्त होती है एंड उसके बाद दूसरा फॉर्म हमारा है सेकंड गर्ल चाइल्ड का, यानी दूसरी बार भी यदि आपकी बालिका होती है दूसरे नंबर की, तब भी आप लोग इस प्रधानमंत्री का लाभ ले सकते हैं। यानी आप पहली बार माँ बन रहे हैं तब भी आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। आपको अपने दस्तावेज लगाने हैं, आपको अपनी आंगनबाड़ी से संपर्क करना है, उसके द्वारा आपको ये फॉर्म अप्लाई करवाना है ऑनलाइन एंड उसके बाद यदि आपकी पहली बार में आपने प्रधानमंत्री का लाभ ले लिया है, फिर उस सेकंड बार में आपकी यानी दूसरी बार माँ बनने पर आपकी बेटी पैदा होती है तो आपको पुनः ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। तो आपको पुनः से आपको इस फॉर्म का अप्लाई करने पर 6,000 रुपये की धनराशि प्राप्त होती है। तो इस तरह से गर्भवती महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ प्रथम बार गर्भवती महिला बनने पर 5,000 रुपये की धनराशि, और यदि दूसरी बार बेटी पैदा होती है तो दूसरी बार बेटी पैदा होने पर भी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करने पे 6,000 रुपये की धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक आप लोग इस तरह से आपको लॉगिन करना है एंड उसके बाद आपके सामने इस पेज को ओपन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे 3 लाइन्स दिखाई दे रही है और जिस भी आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा आप लोग ये फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे उस आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का यहाँ पे नाम आपको शो होगा एंड यहाँ पे आप लोग डैशबोर्ड को ओपन करने के लिए यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आपके सामने यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे जाना है सेकंड नंबर पे डाटा एंट्री पे। अपनी एंट्री करने के लिए आप डाटा एंट्री को क्लिक करें। फिर आपको यहाँ पे जाना है, फर्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आप लोग को अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाता है। जो फॉर्म आपको प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना के लिए यानी आप पहली बार माँ बन रहे हैं उसके लिए आपको अप्लाई करना है, तब आपके सामने इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। और यदि आपकी दूसरी बार बेटी हुई है तो आपको फिर फॉर्म भरना है, तब भी आपके सामने यही फॉर्म ओपन होगा। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना का जो आप पहली बार माँ बनने पर फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है। आपको यदि पहली बार माँ बनना है तो उस पर क्लिक करना है, यदि दूसरी बार सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आगे हम देखेंगे इसकी जानकारी कि आपको किस तरह से भरना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये फॉर्म आपको पूरा इंग्लिश में शो हो रहा है। यदि आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, ऊपर आपको यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी
लैंग्वेज मिल जाएगी, यानी आपको काफ़ी भाषाएं मिल जाएगी। जो भी भाषा में आप लोग अपनी फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, या हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, बंगाली, जिस भी उस भाषा में आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हिंदी वाली लैंग्वेज को सिलेक्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली है। एंड फिर से आप अपने बाहर वाले डैशबोर्ड वाले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको फिर से 3 लाइन्स पे क्लिक करके अपनी डाटा एंट्री पे जाना है। एंड उसके बाद फर्स्ट रजिस्ट्रेशन यानी बेनिफिशियरी पे क्लिक करना है। तो आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। कुछ देर आपको वेट करना है। जैसे आपके ऊपर लाइन पूरी हो जाएगी तो आपका ये फॉर्म खुल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा सारी डिटेल इसमें हिंदी में हो गई है। तो आप इसमें पढ़ के जो जो डिटेल्स मांगी जा रही हैं आपको वो फिलअप करनी है एंड उसके बाद उसको सबमिट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लाभार्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीयू कर्मचारी है, यानी आप सरकारी कर्मचारी हैं तब इस फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ ना का यहाँ पे जवाब देना है। तो यदि आप सरकारी कर्मचारी नहीं हैं तो आप नहीं पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पहले ही नहीं पे क्लिक हुआ है। आवेदन करने के लिए पहला बच्चा, तो यदि आप पहली बार बच्चे के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप पहले पे क्लिक करेंगे। दूसरी बालिका के लिए क्लिक कर रहे हैं, यानी सेकंड चाइल्ड गर्ल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको दूसरी बालिका के लिए क्लिक करना है। यदि पहली बार माँ बन रही है तो गर्भवती फॉर्म अप्लाई कर रही है तब आप पहले बच्चे के लिए क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद नीचे बच्चों की जीवित संख्या, यहाँ पे पहली बार माँ बनने पर तो उसके बच्चों की संख्या यहाँ पे आपको 0 अप्लाई करना है। आप 0 करेंगे क्योंकि पहली बार माँ बनने पे बच्चों की संख्या यहाँ पे 0 आएगी। उसके बाद यहाँ पे है क्या लाभार्थी के पास आधार कार्ड है, तो आपको हाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आधार कार्ड का नाम डालना है। जो आधार कार्ड में डिटेल होगी सेम वही डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद आप लाभार्थी का आधार कार्ड डालेंगे। जैसे आप लोग आधार कार्ड फिलअप करते हैं तो आपके सामने इस तरह का चक्का घूमेगा। तो यदि लाभार्थी ने पहले इसका लाभ लिया होगा तो वो भी आपको यहाँ पे बता देगा, और यदि लाभार्थी ने नहीं लिया है पहला लाभ तो यहाँ पे आपको सक्सेस दिखाएगा। एंड उसके बाद आप लाभार्थी, यानी लाभार्थी का मतलब यानी जो फॉर्म को अप्लाई कर रहा है, यानी गर्भवती माँ का नाम आएगा वही लाभार्थी है। उसका आप लोग यहाँ पे जन्मतिथि डालेंगे। फिर जैसे आप लोग जन्मतिथि यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आपकी यहाँ पे एज ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। उसके बाद आप लोग यहाँ पे कैटेगरी डाल लेंगे। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना कैटेगरी में, यहाँ पे जो भी कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। फिर है पात्रता प्रमाण पत्र, यानी आपके पास इस लाभ को लेने के लिए कुछ दस्तावेज यहाँ पे मांगे गए हैं जो आपको फिलअप करने हैं, यानी अपलोड करने हैं। तो जैसे आप लोग यहाँ पे पात्रता प्रमाण पत्र पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को क्लिक करना है। यहाँ पे सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स लिखा है तो आप लोग यहाँ पे टच करेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी दस्तावेज दिए गए हैं, जिसमें कि आपका है मनरेगा जॉब कार्ड है, किसान सम्मान निधि का जो प्रमाण पत्र होता है यदि वो गर्भवती महिला का है वो लगा सकते हैं। यदि उस महिला के पास ई श्रम कार्ड है तो ई श्रम कार्ड सबसे अच्छा है, आप ई श्रम कार्ड अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद है यदि उनके पास प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, वो लगा सकते हैं। फिर है बीपीएल राशन कार्ड है वो लगा सकते हैं। फिर है आपका दिव्यांग कार्ड है, यदि महिला दिव्यांग है उसके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र है वो भी लगा सकते हैं। फिर है एससी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, वो ऐसी कैटेगरी में आते हैं तो आप लोग एससी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। फिर यदि आंगनबाड़ी वर्कर, आंगनबाड़ी हेल्पर या आशा कोई फॉर्म अप्लाई कर रहा है तो उनके पास भी वो प्रमाण पत्र होता है, वो भी लगा सकते हैं। इन सभी दस्तावेजों में से केवल एक ही दस्तावेज आपको अपलोड करना है। जो भी आपके लाभार्थी के पास अवेलेबल है आप लोग उसे अपलोड कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आप जो प्रमाण पत्र में पहचान संख्या दी जाती है उसको यहाँ पे डालना है। फिर आपको वो प्रमाण पत्र अपलोड करना है। यहाँ पे प्रमाण पत्र आपको 1 MB से कम की अपलोड करनी है, ज़्यादा की अपलोड यहाँ पे नहीं हो पाएगी। एंड उसके बाद नीचे है MCP कार्ड, यानी टीकाकरण कार्ड का जो यहाँ पे पंजीकरण संख्या होती है आपको डालना है। फिर है MCP कार्ड पंजीकरण तिथि, आपकी जो पहली पंजीकरण तिथि है कार्ड में वो डालनी है। एंड उसके बाद आपकी यहाँ पे अंतिम महावारी तिथि यानी LMP तिथि आपको यहाँ पे डालनी है। एंड फिर आपको प्रसव पूर्व जांच की डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। फिर यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है क्या बच्चा पैदा हुआ है, तो आपको क्या बच्चा पैदा हुआ है तो आपको यहाँ पे हाँ नहीं पे क्लिक करना है। यदि बच्चा पैदा हो गया है तो आपको हाँ पे क्लिक करना है, नहीं हुआ है तो आप नहीं करके छोड़ सकते हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद यदि बच्चा पैदा हो गया है तो आपको डेट डालनी है, यदि नहीं हुआ है तो आप नहीं पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ पे वर्तमान
पता डालेंगे, लाभार्थी जहाँ भी रहता है उसका पता डालेंगे। एंड राज्य आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका राज्य, ब्लॉक एंड जिला यहाँ पे पहले से मेंशन होगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। फिर आपको नीचे गांव डालना है, आपका विलेज, जो भी आपका विलेज है आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको सिलेक्ट विलेज का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे आपका विलेज का नाम आ जाएगा, यानी आपकी पंचायत, ग्राम पंचायत जहाँ भी होगी उसका यहाँ पे नाम आपको दिया गया होगा, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे नीचे अपना पिन कोड डालना है, तो आप पिन कोड डालेंगे। एंड लास्ट में आपको आपका आंगनबाड़ी केंद्र का कोड दिया जाएगा। जिस भी आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस आंगनबाड़ी केंद्र का नाम दिया गया होगा और उसका केंद्र कोड दिया गया होगा। तो आपको इस तरह से डिटेल भरनी है पहली बार माँ बनने पर। तो इसके बाद नीचे आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इस तरह से प्रथम बार गर्भवती महिला माँ बनने पर अपना फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। यदि आपका बच्चा पैदा नहीं हुआ है तो आप लोग ने यहाँ पे नहीं पे क्लिक किया होगा। एंड जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसके बाद आपको पुनः एक फॉर्म और भरना होगा। तो आप लोग इसी फॉर्म को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे बच्चे पे हाँ पे क्लिक करके एंड नीचे आपके बच्चे का जो टीकाकरण कंप्लीट हो जाता है 3 मंथ तक, उसको यहाँ पे फिलअप करके अपना फॉर्म पुनः सबमिट करेंगे। तो उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग कीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग को फॉर्म समझ में आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। और इसका जो सेकंड गर्ल चाइल्ड का फॉर्म अप्लाई करेंगे, यानी दूसरी बालिका का जो फॉर्म आप लोग अप्लाई करेंगे, उसको कैसे अप्लाई करना है मैं आपको इससे आने वाली अगली वीडियो में बताऊँगी। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यही समाप्त कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि जानकारी आपको समझ में आई, यदि आपको कोई कन्फ्यूजन लगता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पर नए विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी इसी प्रकार की जानकारियों का नोटिफिकेशन वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप सभी को एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।